कि जो सब कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। पाकिस्तानी तो अपने हीरोज़ पर फिदा होने वाली कौम है। ख़ास तौर पर 90s की क्रिकेट ने तो इस कौम को बहुत से सुपरस्टार्स दिए हैं। वो सुनहरा दौर अब भी याद तो आता होगा। अब ये क्रिकेट जो अभी देखिए देख के बहुत आता है। टाइम की बात है, वो एक गोल्डन एरा था। जितनी मैंने ज़िंदगी गुजारी है, जो 90s का पाकिस्तान था, वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो या डेवलपमेंट या खुशहाली के हवाले से, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पीरियड। उसमें आपकी हॉकी भी वर्ल्ड कप जीती, आपके स्क्वॉश के भी वो जानशेर चैम्पियंस होते थे, और क्रिकेट तो आप बहुत ही ज़बरदस्त थी। 92 वर्ल्ड कप जीता। बॉलिंग करवाते हुए आपके लहराते हुए बाल, गले में चेन, आप तो उस दौर के स्टाइल आइकॉन थे। किसको फॉलो किया करते थे? देखिए, फॉलो तो ऐसा किसी को नहीं करते। इंसान को जो है वो रियल में दुनिया को दिखाए, और अगर वैसे जिंदा रहे ना तो बड़ा आसान है। वो पंजाबी में कहते हैं कि जट होए तो अखड़ ना होए, हो नहीं सकता। आप किस हद तक अखड़ मिजाज थे? प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इस हद तक है कि मैं हमेशा किसी इंसान की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस नहीं करता। हर इंसान को हक है कि वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारे, लेकिन जब वो कोई एक्ट करे, अगर वो गलत है तो उसको क्रिटिसिज्म भी सहना चाहिए, और अगर वो अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। और जब लोग उस हद तक दीवार पे लगाते हैं तो फिर बोलता हूँ। कभी ऐसा हुआ हो कि ज़िद में, गुस्से में कोई गलत फैसला कर लिया हो और बाद में पछताना पड़ा हो? ऐसा नहीं है। लोग समझते हैं कि जब 27 साल में मैंने फैसला किया कि मैंने अब नहीं खेलना, जो जस्टिस की और सारे बयानात देने के बाद इन सारे प्लेयर्स के अगेंस्ट जो भी काम किया है, जितनी ज़िंदगी गुजारी मर्जी से है, नो कॉम्प्रोमाइज़। कोई मेंटोर नहीं है कि जी उस किसी से मशवरा कर लो। गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, सच्चे और मुँह जोर हैं। गुस्सा जल्दी नहीं आता। अच्छा, बहुत मुश्किल काम है मुझे गुस्सा दिलाना। मुँह जोरी की बात यह है कि मैं जो देखता हूँ वो समझता हूँ कि यही हकीकत है, और जो मुझे नज़र आता है मैं वैसे ही बोलता हूँ। अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसमें जो आपको नज़र आ रही है तो उसमें तो फिर किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है आपको। आप माजी परस्त तो नहीं हैं, लेकिन शेखुपुरा की गलियों में जो क्रिकेट खेली वो याद तो आती होगी। डेफिनेटली, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई निज़ाम, कोई सिस्टम आज तक नहीं बना, तो हमारे दौर में क्या बनना था। लेकिन एक अच्छी चीज़ थी कि हर 10 मिनट 5 मिनट के ऊपर आपको कोई पार्क मिल जाता था, कोई ग्राउंड मिल जाती थी। हालांकि सड़क में भी खेल लेते थे। अब तो ना सड़कें अवेलेबल है ना पार्क अवेलेबल है। पार्क में जाओ तो वहाँ लिखा होता है घास पे चलना मना है। तो वहाँ जाना क्यों? सही बात है। इंसान कम थे और उनकी वैल्यू थी। क्रिकेट खेलते हुए किसी का शीशा तोड़ डाला, किसी को बैट से पीट डाला, कैसा माहौल था इर्द गिर्द का? हम 5 बहन भाई थे और नंबर 4 था मैं। जो मेरे वालिद थे वो पुलिस में थे, इंस्पेक्टर। उनको क्रिकेट का बहुत शौक था। वो खुद ही हमें ला के बैट और बॉल और चीज़ें देते थे, और मुझे लगता है कि ये फ़र्क भी वही है। खेलता था ऐसे शौक से, बट सीरियसली नहीं खेलता था। वो अचानक मैंने जब मैट्रिक में आया तो मैंने क्रिकेट में सीरियसनेस शो की। 2 साल के अंदर मैं पाकिस्तानी टीम में पहुंच गया। तो वो जो एक होता है ना आपको इस सिस्टम की मार, कि जाके सीनियर्स प्लेयरों से गालियां खाओ, कोचेस के आगे खुशामदीद करो, तो ये चीज़ मेरे अंदर, मेरा ख्याल है कि वो उस प्रोसेस की वजह से, कि मुझे पता नहीं था कि इस तरह भी जीते हैं। शेखुपुरा से नेशनल क्रिकेट एकेडमी तक कैसे पहुंचे? देखिए, मैं शेखुपुरा से साल एक क्रिकेट खेला। शेखुपुरा जिम खाना क्लब है उससे, और फिर अंडर 19 का मैचेस हुए, उसमें मैंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दी। आईसीसी ने पहला जो था वो अंडर 19 वर्ल्ड कप कराया था ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पे हमारी प्रैक्टिस हो रही थी, तो मुझे इमरान खान और मुदस्सर नज़र ने देखा। तो ये मेरे पास जो है आए कि कहाँ से हो? मैं कहा शेखुपुरा। तो कहाँ से तूने बॉलिंग सीखी है? मैं बस अचानक ऐसे ही आ गई। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें ये वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ले गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तुम हमारे पास आके प्रैक्टिस करना। तो मैं लकीली सिलेक्ट हो गया। पहली ज़िंदगी में फ़्लाइट, और वो ऑस्ट्रेलिया। आपकी क्रिकेट लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? वो सदीक साहब हैं, वो जो नए वक्त में तबसरा वगैरह करते होते थे, उन्होंने मुझे ढूंढा कि तुझे खान ढूंढ रहा है। मैं कहा जी मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? इंडिया जाना है, वहाँ पे चैरिटी गेम्स है, तो तुम्हें टेस्ट करना है वहाँ पे। तो इंडिया चले गए। ग्वालियर था, मुझे अभी भी याद है। वही महल में हम ठहरे, वो जो फेमस वो जो ट्रेन वाली डाइनिंग टेबल है महाराजा की,
तो बड़ी अमेजिंग उस एज में अगर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो सबसे जो मैं समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का, वो था हम सारे ग्राउंड में थे, तो खान साहब जो थे वो हेलीकॉप्टर्स नीचे 2-3 उतरे, उसमें फिल्म एक्टर्स और खान साहब उनके साथ ग्राउंड में आते हैं और आके टॉस होता है तो मुझे कहते हैं कि नया बॉल करते हो? मैं कहा जी करता हूँ। तो भाई ये लो पहला ही ओवर कराओ। तो उन्होंने मुझे मेरी जो फील्ड है ना वो सेट कर दी, वही जो ट्रेडिशनल होती है, वन स्लिप, गली, स्क्वायर लेग। तो मुझे साथ आके कहते हैं कि फील्ड ठीक है? तो मैं ऐसे देखा, मैं कहा जी नहीं। अच्छा। तो ऐसे कहिए टेकन अ बैग, नहीं मुझे ही नहीं। ख़त्म हुए मैचेस तो मुझे कहते हैं यार मैं तुझे ना ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहता हूँ, लेकिन टीम अनाउंस हो चुकी है, अब मैं कोशिश करूँगा कि उसको चेंज कराऊँ। तो वापस आया, उन्होंने बोर्ड को कहा और सेलेक्टर्स को कहा कि जी मुझे तो ये लड़का चाहिए। उन्होंने रेजिस्ट किया थोड़ा सा, उन्होंने कहा अच्छा ये नहीं जाएगा तो फिर मैं भी नहीं जाऊँ। बाकी सारे मुझे पसंद नहीं करते थे। तो कल्चर उस तरह सा, मैं सबसे छोटा, बैग्स उठाने, चाय बना के देनी। अब मुझे जो कहे, मुझे कहते चाय बना के दो, मालिक सलीम मालिक कमरे में आए तो मैं कहती ना तो कभी आती है ना कभी बनाई है। अच्छा। आप पीनी है खुद बनाओ। बैग उठाओ, मैं कोई बैग उठाऊँ, मैं प्लेयर हूँ, मैं कोई कुल्ली हूँ। खान साहब इसको एंजॉय करते थे कि चलो, हमेशा कहते हैं अभी भी खुददार इंसान है। आप तो साथी खिलाड़ियों को खातर में ही नहीं लाते थे, तो इमरान खान के मंजूर नज़र कैसे बने? वैसे अगर खान साहब को देखा जाए ना तो वो किसी की बात जो है ना वो जल्दी से सुनते नहीं है। अभी भी उनको सुना के दिखाए। लेकिन ये है कि मुझे हमेशा से मैं उनसे बात कर लेता था, क्योंकि जब ओथ ले रहे थे तो सारे क्रिकेटर्स को उन्होंने बुलाया था। तो बाकी सारे तो वही हैं जो हम कवाल नहीं होते जो हम नवा। हाँ। क्या बात है। जब ये डोमेस्टिक की बात, उन्होंने ये सवाल उनका ये था कि मुझे एक क्रिकेट ठीक करनी है। तो सारे अपनी अपनी राय जो भी दे रहे थे, तो मैंने 2-3 दफ़ा ऐसे हाथ खड़ा किया, नहीं तो बाद में बोलना, इनको बोलने। तो मैंने उनको यही कहा खान साहब को कि आप जो कह रहे हैं कि आपने क्रिकेट को ठीक करना है तो आप वन टाइम एक चेंज JT में बना देंगे। तो मैं कहा 2004 में मैं करके देख चुका हूँ, 2-3 साल चली थी, गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। हम मुझे ये बताए जब आप नहीं होंगे तो इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? अच्छा वो ओथ ले रहे, मैं उनको जाने की बात कर रहा। खरी बात भी करते हैं, उसके अलावा आपके सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। पता नहीं, वो तो एक नेचुरली कुछ चीज़ हो जाती है। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उस दौर के कोई यादगार और खुशगवार वाकयात तो शेयर कर। जैसे 3 डे गेम्स होती है ना, वो जो न्यूजीलैंड के अंदर, तो वो एक छोटा सा कोई गांव था, उसमें मैच था और उसकी जो ग्राउंड थी वो बहुत ज़्यादा ना हार्ड थी। मतलब कि हमने स्पाइक्स भी पहने होते हैं, सारा दिन आप उस स्पाइक से भागते रहो, बॉलिंग कराओ, टांगे जो थी ना वो सबकी फटर हो गई। तो जब आए ना शाम को ख़त्म हुआ तो अब खान साहब ऐसे बैठे हैं तो कहते ऐसे वो मर गया, टांगे तोड़ दी यार, कितना गंदा ग्राउंड था। क्यों वसीम? कहता स्किपर। वो एक और बॉलर था सलीम जाफर। हाँ जैफ, हाँ मर गए स्किपर। अब मैं इधर बैठा, मुझे कहते हैं हाँ तुम बताओ। मैं तो ठीक हूँ। अब इस तरह कहते तुम शेखुपुरा की सड़कों में खेलते तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं अगर नहीं फील हो रहा तो नहीं हो रहा ना। आपने इंडिया के खिलाफ हैट्रिक की, बल्कि एक मैच में तो आपने 7 खिलाड़ी आउट कर दिए। तो ये वो दौर था जब इंडियंस घबराते थे कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना, लेकिन अब हमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखते हुए शर्म आती है। उसकी वजह है माइंडसेट। हमारी वो जो टीम थी उसका जो माइंडसेट था वो हमें अपने आप पे नाज बहुत था, कॉन्फिडेंस बहुत। खान साहब की जो एक क्वालिटी है ज़िंदगी में, अपराइट और अपने आप को कुछ समझना, वो हमने देखा तो हमने 1 मिनट में अपना लिया। ये तो मज़े की चीज़ है। बीच में हम बहुत ज़्यादा मजहबी रुझान ले आए, दुआएं कर कर के अब तो नहीं जीता जाता ना। बांग्लादेश से हमारा मैच था तो इधर हमारी टीम ने दायरा दुआ का लगाया, वो दूसरी
तरफ उन्होंने लगाया हुआ है। मैं कहा देखो वो भी दुआ कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो सुनेगा किसकी? वो गेम को गेम ही रहने दो। सही बात है। जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, हम इंडिया से मैचेस हार जाते हैं, जैसे वर्ल्ड कप हो गया 2011 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में था, हमारा इंडिया से मैच था और एक हमारी ऐसी मीटिंग हुई तो उसमें जिस तरह के अल्फाज सारे बोल रहे थे, मैंने एंड में कहा, मैं कहा ये मैच तो तुम नहीं जीत सकते, आप तुम्हारा मुसलमान बाहर आ गया, तुम इंडिया के दुश्मन वो तुम्हारे बन चुके हैं, तो तुम तो गेम से आगे निकल गए हो। स्किल से आगे की चीज़ें, दुआएं, बहुत सारे तकब्बर और दुश्मनी और इंडिया और पाकिस्तान, इमोशनली आप जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब प्रेशर होता है तो उसमें आपने अपने इमोशंस को, अपने इस टेम्पर को ही तो कंट्रोल करना होता है। तराने, नारे, गाने चलने शुरू हो जाते हैं।